नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेट कटाव से संबंधित। पेट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पेट ऐसा हो गया है जैसे मानो कि पेट यदि कोई पास नहीं करेगा तो उसका जीना बेकार है, ऐसा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पेट को बहुत हल्के में लेकर चलो यार। पेट बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पेट को यदि आयोग कुछ ऐसा करता है, ऐसा करने की कोशिश करता है जो बच्चों के लिए ठीक न होगा, तो लोग इसको लेके कोर्ट में चले जाएंगे। आप इस पे इतना ज़्यादा आपको टेंशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट एक प्रकार का प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 1 साल या 2 साल जितना सरकार चाहे उतना मान्य रख सकती है। सरकार नहीं रख सकती, आयोग रख सकता है। पर लेकिन आयोग ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो तो आयोग देखिए, आयोग ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि इतना होगा, क्योंकि आयोग तो खुद घेरे में है। आयोग यदि ऐसा कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कि पहले तो कुछ निर्धारित किया नहीं गया, कुछ लिखित रूप से कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, कुछ भी लिखित रूप से नहीं दिया गया है। तो पेट को लेकर आप इतना चिंतित ना हो। 50 से ऊपर पाने वाले सभी बच्चों को, चाहे SC ST हो, OBC हो, चाहे सभी लोगों को एक पेट पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। पेट पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी पेट 50 नंबर के आसपास कट ऑफ रखा जाएगा, इससे ऊपर नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ये नहीं रखा जाएगा क्योंकि 100 नंबर का था ही, और उसमें लोग 100 कर नहीं सकते। जब भी करेंगे 50% या 60% यही करेंगे, तो उससे ज़्यादा आप सभी बच्चों को देखेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग समान हैं, समान रूप से तैयारी कर रहे हैं। कौन कैसे तैयारी कर रहा है, इसमें तो बहुत सारा अंतर है। कुछ अच्छे घर से हैं तो अच्छे खा पी रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं बाहर पर। जिसके पास पैसा नहीं है वो घर पे पढ़ रहा है। तो इसके आधार पर उनके नंबरों में भी ऐसे ही अंतर आएगा। तो यहाँ पे आयोग बस यही कर सकता है, उसके पास एक ही है कि 50 नंबर तक के लोगों को पेट पास करके सर्टिफिकेट दे देगा, जो 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। UPSSC वाला द्वारा जितनी भी वैकेंसी कराई जाएगी उसमें वे सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, कोई भी और जैसे हो गया, सभी में वो लोग सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं होगा मेरिट के आधार पर। क्या मेरिट, कैसा मेरिट होता है इसमें? पेट के लिए कैसे मेरिट होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सब लोग तैयारी करिए। यूट्यूब के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 65 होगा कट ऑफ, 70 होगा कट ऑफ। 65 कट ऑफ हो जाएगा तो मतलब पेट जो और उससे कम पाने वाले बच्चे हैं तो बेकार हो जाएंगे, हैं? वो क्या करेंगे? ऐसे तो सुसाइड कर लेंगे बहुत सारे बच्चे। तो ये गलत न्यूज़ है। गलत तरीके से आयोग ज़बरदस्ती बच्चों पे थोप रही है। तो देखिए, ये नहीं चलेगा। आप सीधे समझिए कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष रखे चाहे 2 वर्ष रखे, मान्य होगा। UPSSC द्वारा जो भी वैकेंसी कराएगी आप उसमें सम्मिलित होंगे। 50% तो रखना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 40-45 पाए हुए हैं, तो उनके लिए भी होना चाहिए। तो एक जैसे 45 या 50 या 55 हाईएस्ट देखिए, औसत तो रखा जाए तो 50 ही होना चाहिए। तो हमको जहाँ तक लगता है आयोग यही करेगा। आयोग ऐसा कोई लिखित दिया है कि 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा? भैया, UPSSC में जितनी भी सीट है उसका 15 से 20 गुना आप पास करिए तो हो जाएगा। UPSSC द्वारा जितनी भी वैकेंसी कराई जाती हैं, जितना भी कराई जाए, चाहे कनिष्ठ सहायक की हो, चाहे कोई भी हो वैकेंसी, उस सभी सीट को जोड़कर आप 15 गुना उससे पास कराइए। ये नहीं कि जितना वैकेंसी है, जितना खाली सीट है। आप तो बहुत सारा सीट तो छुपा के रखा है। 10-10 साल से सीट खाली है। तो ये तो बहुत गलत है। यदि ऐसा कुछ होता है तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ़ धरना होगा, इसके खिलाफ़ बहुत सारा योजना बनाया जा रहा है, लोग बना रहे हैं।
कि यदि पेट कुछ गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेता है तो उसके खिलाफ़ हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो भैया ये कहा गया है कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको बस आपको पास करना है। तो पास करने के लिए क्या 50% हाईएस्ट, कभी कभी कोई भी सब्जेक्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें 33% पासिंग मार्क रखा जाता है। तो ये बहुत बढ़ा के रखा जाएगा तो 50 रखा जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि रेलवे भी कोई परीक्षा कराता है तो वो कराता है तो उसमें कहता है कि 35% पासिंग मार्क होना चाहिए। तो 35% आप पास करके आप रेलवे की परीक्षा प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी प्रकार होना चाहिए पेट में भी कि 35% रखे या 40% या 50%, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और यही होगा भी। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 65 कटा जाएगा, 70 कटा जाएगा, 80 कटा जाएगा। तो ये इसीलिए फैला रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो उससे नीचे वाले बच्चे हैं जो तैयारी ही ना करें। जब आप तैयारी नहीं करेंगे, किसी वजह से आपका यदि पेट में नंबर कम आ रहा है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि पेट में सम्मिलित हो जाए और अगली परीक्षाओं में हमसे ज़्यादा नंबर ला दें। तो इसीलिए ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। आप अफवाह में ना जाएं, अफवाह से बचें और पेट की तैयारी करें, लेखपाल की तैयारी करें, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करें। जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षाएँ कराई जाती है उसकी सबकी तैयारी करें। आपको तैयारी करना होगा। आप आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें, नहीं तो क्या होगा कि बाद में आपको आएगा कि नहीं यार, पेट तो गजब हो गया, पेट में तो 50 नंबर प्राप्त करने वाले सभी लड़कों को सम्मिलित कर लिया है। तो अब क्या होगा कि आप तो तैयारी किए नहीं, तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका परीक्षा ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 1 से 2 लाख लड़के हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और वही लोग वीडियो बना रहे हैं और वही लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और बहुत सारे यूट्यूब वाले चैनल हैं। देखिए, आपको मैं साफ साफ कह देता हूँ, जो 50 से ऊपर कट ऑफ दिखा रहा है कि कट ऑफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आप उसकी वीडियो को इग्नोर कर दें। आप सीधे चुपचाप तैयारी करें, लेखपाल की तैयारी करें। लेखपाल नवंबर में होगा, आपको जनवरी तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है, आपको बता दे रहा हूँ। पूरी तरह से आयोग दिन रात एक करके रखा हुआ है कि पेट का जल्द से जल्द एक कटाव निर्धारित किया जाए जिसपे सर्टिफिकेट बांटा जाए। ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए मान्य है। 1 वर्ष में जो भी वैकेंसी कराई जाएगी यूपी ट्रिपल एससी में, पेट पास सभी छात्र उसमें सम्मिलित होंगे। कोई भी मेरिट बेस पे नहीं होगा। मेरिट बेस तो एक बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि मेरिट से यदि हो रहा है तो ये बहुत ही ख़राब है। ये समझ लीजिए कि किसी कारण आपका मेरिट में अधिक नंबर नहीं आ पाता तो आप क्या होगा, आप सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक है छात्रों के लिए। ऐसा यदि होता है तो बहुत सारे छात्र खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे एग्ज़ामों में देखते होंगे कि मेरिट नंबर कम आ जाता है तो खुदकुशी कर लेते हैं। इसीलिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 33% पासिंग मार्क है तो आप यूपीपीएससी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये उससे बड़ा तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, यूपीपीएससी से बड़ा कोई एग्ज़ाम है। वो जब कह रहा है कि आपके ग्रेजुएशन में यदि आप ग्रेजुएशन कहीं से पास है तो आप यूपीपीएससी की फॉर्म भर सकते हैं, उसमें परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जब इतना बड़ा एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं तो आप इसमें क्यों नहीं सम्मिलित हो सकते? तो आप अभी से तैयारी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। आप उत्साह के साथ तैयारी करें, दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। धन्यवाद।